नमस्कार मित्रों, कबीर का प्रथम पद हमने पढ़ा, उसका पहला भाग। आज हम दूसरे भाग की ओर जा रहे हैं। आधा काव्य हमने अगले वीडियो में देखा था। कबीर सद्दुक्कड़ी भाषा है, कबीर जी संत है, कबीर जी समाज सुधारक है। साहित्य के माध्यम से उन्होंने समाज में जितनी भी बुरी आदतें थी, कोई अंधविश्वास था, अंधश्रद्धा थी, उसको दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया है और समाज को एक सही दिशा पर लाने का प्रयत्न किया है। धर्म के माध्यम से जो समाज में बुराइयां चल रही है, उस बुराइयों को दूर करके सही धर्म, जो मानव धर्म, आत्म छोड़ी, आत्मा को छोड़कर सब कुछ नहीं करना चाहिए, ये बताते हैं। आगे जो पंक्तियां उसको पहले पढ़ लेते हैं। माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। बहुत तक देखे पीर होलिया, पढ़े किताब पुराना, कहे मुरीद खबर बतलावे, उन्हें खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, फिर वह करे वह, वहां झटका मारे, आग दो घर लागी। या विधि हंसत चलत है हमको, आप आवे श्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। मित्रों, बहुत ही सुंदर पहला एक काव्य हमारे अभ्यासक्रम में दिया गया है पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से, और कबीर की अच्छी और सही जो भक्ति है उसका भी कहा है, और समाज में किस प्रकार हमें जीना चाहिए उसका भी वर्णन करते हैं। आगे देखते हैं हम। तो माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। जो लोग धर्म को हम ही जानते हैं, पीर हो, औलिया हो, फकीर हो, पुजारी जी हो, कोई भी, जो अपने अपने वरिष्ठ परिधान में कुछ न कुछ नवीनता बताते रहते हैं, या तो अपने कपड़ों से, या तो अपने कपड़ों के ऊपर के पहनावे से वह दूसरों को आकर्षित करने के लिए माला भी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के छापा और तिलक या लगाकर वह घूमते रहते हैं। इससे वह साधु है, सन्यासी है, पीर है, औलिया है, फकीर है, ऐसा कुछ तो कुछ सबको बताते रहते हैं, एक प्रकार के आभाव भी करते हैं। साकी शब्द गावत भूले, साक्षी भाव से शब्दों को गाने का भूल गए हैं, और आत्म खबर न जाना, और आत्मा क्या है वह नहीं जानते, जो दूसरों को गुमराह करते हैं। सही दिशा दिखाने वाले भी पुजारी जी, पीर, औलिया, फकीर सब कुछ होते हैं, कबीर जी उन पर नहीं कहते। मगर जो लोग केवल दिखावा कहते रहते हैं, वह साक्षी भाव से शब्दों को भूल जाते हैं और आत्मा को भी खबर नहीं पड़ने देते, आत्मा की आवाज को भी वह नहीं जानते। वे लोग क्या करते हैं? घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना। बस कुछ तो कुछ मंत्र देकर, कुछ जड़ी बूटी देकर, या कुछ ऐसा देकर लोगों को ऐसा प्रलोभन देते हैं कि आपके घर से परेशानियां, दुख, दर्द, पीड़ा, यातना सब कुछ दूर हो जाएगा। तो ऐसे घर घर मंत्र जो दिन फिरत है, वह माया के अभिमानी है, माया से लदे हुए है, माया के जाल में फंसे हुए है, माया का दूसरा पैसों के लिए भी रहते हैं। कितने बड़े लोग, कितने मठाधिपति रहते हैं, और कितनी संपत्तियां उनकी हम देखते रहते हैं। तो ये बात क्या कहते हैं कि वह साक्षी भाव से आत्मा को तो भूल गए हैं, आत्मा के बारे में जानते नहीं है, फिर भी घर घर जाकर मंत्र देते हैं और माया के अभिमान में राजते रहते हैं। वही श्रेष्ठ है, वही जो कर रहे हैं अच्छा है, और इस प्रकार वह अपने आप में, गुमान में, अभिमान में, घमंड में, दर्प में घूमते रहते हैं। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। ऐसे लोगों जो गुरु बन के फिरते हैं, उनके बारे में कबीर कहते हैं, वे गुरु होते हैं और उनके पीछे शिष्यों की एक बड़ी फौज बननी जाती है। तो गुरुआ यानी कि गुरु
सही गुरु के साथ शिष्य सब बूढ़े, शिष्य भी सब कुछ डूब गए। गुरु के साथ शिष्य भी डूब गए। अंतकाल पछताना, और जब अंत समय आया तो पछताने लगे, हमने कुछ नहीं किया है, या तो सबको गुमराह किया है। जो ये बात है बाद में पछतावा करने की और पहले अभिमान में राजने की, आत्मा को भूल जाने की, गाने का भूल जाने की, उस पर भी कबीर जी ने बहुत ही बड़ा करारा भोग किया है। जो सनातन सत्य है, धर्म किसे कहते हैं? एक मानव दूसरे मानव को बैठा करे। एक पंक्ति में बहुत ही लिखा है, क्यों गिरा हुए भी न मत पूछो, गिरे हुए को उठाओ। बस ये बात यहाँ कबीर के माध्यम से भी हमें देखने को मिलती है। काफी प्रकार के कबीर ने ये बात बताई है, काफी उनका सत्व, उनका रहस्य, उनका तत्व ज्ञान का एक निचोड़ उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। मित्रों, आगे कहते हैं, बहुत तक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना। एक नहीं अनेक, बहुत पीर औलिया, फकीर, गारी जी, सब कुछ आ जाते हैं। बहुत तक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब और पुराना। वह धर्म पुस्तक पढ़ते रहते, हिंदू धर्म पुस्तक है, कुरान मुस्लिमों का धर्म पुस्तक है, अवेस्ता है, ऐसे धर्म पुस्तकों को वो पढ़ते रहते। आगे बताया ना कि गुरुवा सहित शिष्य सब पढ़े। वे गुरु के साथ, गुरु कब कहलाते हैं? जब शिष्य बनाते हैं, तब बड़े होते हैं तब। तो ऐसे शिष्यों के साथ डूबते रहते हैं। और क्यों, कैसे? तो बहुत तक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना। वह घर घर जाकर या तो अपने जगह पर रहकर वह काफी प्रकार की किताबें पढ़ते रहते हैं, कुरान पढ़ते रहते हैं। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाने। वे मुरीद करते हैं, वह इच्छा करते हैं, वह कबर बतलावे, मतलब कि इस फानी दुनिया को छोड़कर जाने के बाद, चाहे हम किसी भी प्रकार के स्वर्ग की इच्छा रखते हो या जन्नत की इच्छा रखते हो, वह दे सकते हैं, वे बता सकते हैं, वह इस प्रकार मिल सकते हैं। ऐसी भावना ये लोग प्रकट करते हैं। मगर सच बात तो ये है मित्रों, उन्हों खुदा न जाना, वे स्वयं लोगों ने भी खुदा को जाना नहीं। जिसने खुदा को जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है, अनुभव ही नहीं किया है, एहसास नहीं है, प्रतीत ही नहीं है, वे लोग उसको कैसे बता सकते हैं? जो स्वयं ज्ञान का उपार्जन नहीं करता, वो दूसरों को कैसे ज्ञान दे सकता है? जो खुद अंदर से खाली है, वह दूसरों को कैसे भर सकता है? तो उनको खुद को तो पता नहीं है, मगर खुदा सबको दिखाने के लिए, प्राप्त करवाने के लिए वह किताबें भी पढ़ते रहते हैं, कुरान भी पढ़ते रहते हैं, और बड़ी बड़ी इच्छाएं लोगों के दिल में जगाते रहते हैं। और इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, और आपको भी सब कुछ प्राप्त करवा सकते हैं, ऐसा वह बहुत ही बढ़िया हौसला देते रहते हैं। और इसी हौसले में हमारे अनपढ़ लोग, ग्रामीण लोग, गंवार लोग, और जिससे ज्यादा कहे तो बहुत से बहुत भावुक लोग वह उनकी चाल में आ जाते हैं, और आकर वे अपनी अपनी मुरीदों को बताया करते हैं। तो ये है हमारे जो बड़े बड़े दो समाज रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू की दया मेहर कुर्कन की दोनों घर से पाई। साहब सब कुछ व्यक्ति के पास होना भी चाहिए, मगर इसके पास से दया नहीं जानी चाहिए। दूसरों पे दया तो रखना ही चाहिए। भावना, लागणी, दया, सहानुभूति, सहअस्तित्व, ये तो हमारे जीवन की बहुत ही निजी संपत्ति। तो हिंदू की दया, हिंदुओं में दया का एक सर्वोपरि गुण रहता है। मेहर तुर्कों की मेहर, मेहर का अर्थ भी दया रूपा ही होता है। और मेहर का दूसरा अर्थ होता है कि जो मुस्लिम समाज के अंदर जब शादी होती है
अब रस्म और रिवाज से दिया जाता है, जो कुछ हमारे दहेज के रूप में कहते हैं या कुछ और रूप में, इसको भी मेहनत कहते हैं। मगर हमें यहाँ दया के लिए शब्द लेने का है, कृपा के लिए शब्द लेने का है। जिस प्रकार हिंदू की दया और तुर्कों की भी दया, तुर्कों की कृपा, दोनों घर से भागे। किसी को किसी पर दया नहीं है, किसी को किसी पर दया नहीं है। बस केवल मात्र ही मात्र अपने स्वार्थ में जुटे रहते हैं। दूसरे का भला नहीं करने की बजाय कोई बात नहीं, दूसरे का बुरा करके भी हमारा भला हो सकता है तो भी सब लोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी को किसी पर दया भी नहीं है और मेहर भी नहीं है। अभी काफी घूमे हैं, सब जगह घूमे हैं और उन्होंने अपने खुली आंखों से समाज के अंदर होने वाले रीति रिवाजों को, रस्म रिवाजों को, बुराइयों को देखा है, परखा है, अपने नजरिए से परखा है। और ऐसा कहने के बाद उनके दिल में काफी व्यथा हुई है और ये व्यथा उन्होंने एक कविता के रूप में आ गई है। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा ज्ञान, उमड़ कर आओ वही होगी कविता अंजाम, बस एक कवि की बात है। और वह करे जीवन, वह झटका मारे आग बोलकर लागे। हिंदू लोग, पहले मुस्लिम की बात बताइए, वह करे जीवन, धीरे 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 पशु पक्षी को काटते हैं, वहां झटका मारे। हिंदू लोग एक झटका मार के उन लोगों को पशु पक्षियों की बलि के लिए काटने की बात करते हैं। वह करे जीवन, चाहे वह हलाल करे या वह झटका मारे, मगर आग दो घर लाई है। दोनों में कोई भी बाकी नहीं है, दोनों में कोई कम दोषित नहीं है या कोई निर्दोष भी नहीं है। दोनों के घर पर आग लगी है, दोनों के घर पर अपने धर्म को बड़ा बनाने की आग लगी है, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने की आग लगी है, हम आपसे बेहतर है बताने की आग लगी है। मगर दो आग, वरना कर्मों में सब समान है, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब समान है। ये बात कहते हैं, या प्रीति हंसत चलत है हमको आप कहावे से आया। और कबीर, मैंने कहा कि कबीर काफी घूमे हैं, घूमने के बाद उन्होंने देखा है और देखने के बाद वह कहते हैं, या विधि हंसत चलत है हमको। जैसे जैसे हम चलते रहते हैं और ऐसी विधियां हम देखते रहते हैं तो हमें हंसना आता है, हम हंसते रहते हैं। और करें भी क्या, उन पर गुस्सा मत करो, उन पर तरस खाओ, ऐसा एक कवि ने कहा। तो इस तरस खाने के बाद कहते हैं कि हम इस पर हंसते रहते, चलते रहते हैं और इस विधि को देखकर, इस प्रक्रिया को देखकर, इस रिवाजों को देखकर, रस्मों रिवाज को देखकर हम हंसते रहते हैं। आप कहावे सियाना, और ये लोग अपने आपको सियाना कहते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, अकलमंद समझाते हैं कि हम ही ऐसे रहते हैं। तो इस प्रकार कबीर जी ने हमारे सामने बाह्य डबलों को दूर करके वास्तविकता का चित्र पेश करने की कोशिश की है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना, साधो देखो जग गौराना, गौराना का मतलब है दीवाना, पागल। तो कहते अबे कबीर सुनो भाई साधो, हे साधु लोग, हे सज्जन लोग, हे पवित्र लोग, हे सज्जन लोग, हे भाई सुनो, इनमें कौन दीवाना, ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन दीवाना, कौन पागल। और इस नजरिए कहना चाहते हैं कि जो लोग धर्म के नाम पर दूसरों को गुमराह करते रहते हैं, वे सब के सब पागल हैं, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। मगर मानव धर्म को छोड़कर, मानवता का धर्म छोड़कर जो घूमते रहते हैं, माया का ठेकेदार बनते रहते हैं, माया का अभिमान बनते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कबीर ने
चाहे कोई धर्म का हो, चाहे कोई वर्ण का हो, चाहे कोई उच्च का हो, नीच का हो, या गरीब हो या अमीर हो, या सफेद हो या काला हो, गोरा हो या काला हो, कोई भी प्रकार का हो, मगर मानवीयता से, जिसके पास दया नहीं है, जिसके पास दूसरों के दिल के दया कृपा का पुंज नहीं है, ऐसे लोगों से बचते रहने के लिए कबीर हमें ये सीख देते रहते हैं। और इसके द्वारा कबीर जी कहते हैं कि साधो देखो जग द्वारा ना, और जग को पागल का है। और मित्रों, इस कविता के माध्यम से हमें किसी भी प्रकार के धर्म के अंधविश्वास में न रहकर सही मानवीय धर्म को सीख कर कैसे दूसरों के जीवन में मददरूप हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं, यही सोचकर हमें आगे बढ़ना है। आज के समय में जो एक प्रकार का दीवानापन चल रहा है, पागलपन चल रहा है, इस पागलपन से, उस दीवानापन से बचकर सही धर्म की ओर हमें जाने की सलाह ये देते हैं। बहुत ही बढ़िया पहला ही काव्य है, और इस कविता के माध्यम से हमें प्रश्नों के जरिए भी जाने का है, उत्तरों को देखने का है, और स्वाध्याय के नाट में उस प्रश्नों के उत्तरों को स्वाध्याय में जो भी दिए हैं वो लिखने का है। कबीर एक समाज सुधारवादी और बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, और समाज के अंतरधर्मियों को, विधर्मियों को एक सबक सिखला के देते हैं। धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर, बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर, खुलकर उनका विरोध करके, और धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो वह इस काव्य के जरिए बता रहे हैं। तो इसको बार बार पढ़िए, उस स्वाध्याय को पढ़िए, इसमें जो भी स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उसको आप अपने हिसाब से समझकर लिखने की कोशिश करें। अगर समझ न पड़े तो ज़रूर हमारा कांटेक्ट कीजिए, हमारा नंबर भी आपके पास है ही। आप इसके जरिए भी हमारा कांटेक्ट करके किसी भी प्रश्न का हल देखने के लिए, उत्तर देखने के लिए आप हमें मिल सकते हैं, या तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले काव्य में हम नए वीडियो के साथ नए काव्य को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।